भारतीय वज़ीर आला ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। पहलगाम और नई दिल्ली वाक़े को सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में हमलों पर सवालात उठा दिए। कहा, बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया और दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। ये हमले मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल की संगीन नाकामी की वजह से हुए। अमित शाह ने इस्तीफ़ा ना दिया तो अवाम उन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे। हालिया पाक भारत तनाज़े पर सालिसी की थी। चीन ने पहली बार तस्दीक कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है, इस साल भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उन मसाइल में शामिल थी जिन पर चीन ने सालिसी की कोशिश की। चीन ने शिमाली म्यांमार, ईरानी जौहरी मसला, फ़लस्तीन, इसराइल और कंबोडिया थाईलैंड तनाज़ात में भी सालिसी का किरदार अदा किया। बारिश, बर्फबारी और सर्द हवाएं, पूरा मुल्क जाड़े की लपेट में। सवात और लोअर दीर में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। वादी चित्राल में पहाड़ों पर बर्फ की तह जम गई। लवारी टनल पर अब तक 7 इंच बर्फ पड़ चुकी। बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत में भी बर्फ की सफेद चादर। योब, कोहलू और चमन समेत कई इलाकों में दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी। सक्खर और उमरकोट में भी बादल जमकर बरसे। कानपुर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। कराची और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश। कराची में बारिश के बाद कई शाहराहों पर पानी जमा हो गया। गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को परेशानी का सामना। महकमा मौसमियात का कहना है, बारिश का सिलसिला कराची से तकरीबन खत्म हो चुका। मगरिबी हवाएं मशरक की जानिब मुंतकिल होंगी। साइबेरियन हवाओं का असर शुरू होगा। 4 और 5 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चल पड़ी। सीनियर सूबाई वजीर शजील नाम मेमन ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आज तजुर्बा कर रहे हैं, कल से बसें आवाम के लिए चला दी जाएंगी। इब्तदाई मरहले में डबल डेकर बसें शारा फैसल पर चलेंगी। तजुर्बा बेहतर रहा तो बसों की बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बस चलाएंगे। शहर की सड़कें बेहतर हो रही हैं। 9 अरब से जायद की रकम मुख्तस कर दी। मार्च अप्रैल तक मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद। कहा, कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर का फोन। शहजादा फहद बिन सुल्तान ने नए साल की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने खैर सगाली के जज्बात का पुरतपाक जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन पर इत्मीनान और ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक शहजादा फहद बिन सुल्तान ने इसाक डार को तबूक के दौरे की दावत भी दी। नाब ने कराची सुपर हाईवे पर 250 एकड़ सरकारी जमीन बागबाजार करा ली। नाब हुकाम का कहना है, चेयरमैन की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। जाली रिकॉर्ड के जरिए सरकारी जमीन निजी मलकियत जाहिर की गई थी। नाब जराये के मुताबिक सुपर हाईवे के अतराफ हजारों एकड़ सरकारी अराजी पर माफियाज के कब्जे हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ढाका पहुंच गए। खालिदा ज़िया तवील अलालत के बायस गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई थी। कराची में आज सीबीयू जाने वाली सड़क खुली रहेगी। पुलिस का कहना है, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2000 से जायद एहलकार सीबीयू रोड पर फराइज अंजाम देंगे। हवाई फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राबता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है, महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है, हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है।
पीटीआई रहनुमा का कहना है हुकूमती मुशावरत से लगता है कि वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद अचकजई से राबता है। महमूद अचकजई की जानिब से स्पीकर को मतलूबा दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। इक़्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हो गया, खुदा के लिए कोई तरस करो, अपना ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अभी एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात का ऑलफ नहीं की। पीटीआई ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। साहिब इख्तियार अफराद से दरख्वास्त है, बहुत हो गया, कोई तरीका निकालें, एक दूसरे को दिल में जगह दें ताकि रास्ता बने। बातचीत और तहरीक साथ साथ चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली, दाहगल नाके पर रोका गया। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन था। वज़ीर आला के दौरे लाहौर पर बैरिस्टर गौहर ने कहा सुहेल आफरीदी अपने तौर पर लाहौर आए, पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। कराची के वकीलों का यूट्यूबर के बाद एसएचओ पर तशद्दुद। यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज होने के बाद वकील आपे से बाहर हो गए। वकीलों ने सिटी कोर्ट थाने में घुसकर एसएचओ की पिटाई कर दी। वकीलों का जत्था नारे लगाता थाने में घुसा। एसएचओ का पूछा सिपाही की निशानदेही पर कमरे में घुसकर गालियां देते हुए थानेदार पर हमला कर दिया। वकीलों के जत्थे ने गुज़िश्ता रोज यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालती अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया था। रजब भट्ट ने वकील रियाज सुलंगी, अब्दुल फताह और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो वकील मुश्तल हो गए। वकीलों का कहना है एसएचओ को कहा हमारा भी मुकदमा दर्ज करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया। एसएचओ पर तशद्दुद के बाद वकीलों का एमएजना रोड पर एहतजाज। सिटी कोर्ट से बोल्टन मार्केट जाने वाली सड़क बंद। वकील कहते हैं रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, अली अशफाक और दीगर पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। सिटी कोर्ट में आज मुकम्मल हड़ताल होगी। सिंध हाई कोर्ट बार ने वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मुजम्मत कर दी। एलामी में कहा गया सिंध से बाहर के वकील के खिलाफ ज़ाबिता दरखास्त पर एफआईआर हुई। एफआईआर वकील को खौफजदा करने, शोबा कानून की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। और दुनिया भर में साले 9 के जश्न की तैयारियां। नए साल का आगाज न्यूजीलैंड से होगा। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी होगी। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया नए साल में कदम रखेगा। लंदन में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। आतिशबाजी की रिहर्सल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी गहमा गहमी उरूज पर। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी नए साल का जश्न मनाया जाएगा।